कहानी। तो आइए अब हम देखते हैं रामायण की एक छोटी सी झांकी। राम जनक बागीचे में स्वयंवर एक गीत के साथ। पसंद रहेगी, परंतु पिता का इंद्र तो पिता का ही होता है। यह मेरी लाडली पुत्री सीता अब आपकी अर्धांगिनी है, आप इसका सम्मान करें। अपने दिनचर्या में आते अयोध्या में अब राजा दशरथ के राजकुमार राम के राजनगरी की अयोध्या में उत्सव का माहौल है। आइए देखते हैं राजनगर में क्या माहौल है। आज मेरे पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है। देख नहीं रही हो महारानी, ये अयोध्या में क्या हो रहा है? अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है, परंतु आपके पुत्र भरत का नहीं। जब राम राजा बनेंगे तब भरत क्या करेंगे? महाराज ने आपको केवल मोह में रख छोड़ा है, ये हर्ष नहीं धोखा हुआ है आपके साथ। क्या महारानी आपको ज्ञात है कि युद्ध के पश्चात महाराज ने आपको कोई 2 वचन पूर्ण करने का वादा किया था? यही समय है उन 2 वचनों के उपयोग करने का।
पहले वचन में आप महाराज से राम के 14 वर्ष का वनवास मांगिएगा तथा दूसरे वचन में अपने पुत्र भरत का राज्याभिषेक। माता कहती है राजा दशरथ को अपने भाव प्रकट करते हैं। स्वामी जी कहती मैं आपके पास कुछ प्रस्ताव लेकर आई हूँ। जी अवश्य बताएं। आपको ज्ञात है आपने युद्ध के पश्चात मुझे 2 वचन दिए थे और आज हम अपने वही 2 वचन आपसे मांगने आए हैं। मुझे आपके वचन पूर्ण करने में बहुत प्रसन्नता होगी, बताइए क्या की। मेरा आपसे ही वचन है मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक और आपको 14 वर्ष का वनवास हो। ये क्या कह रही हो, ये संभव नहीं है। स्वामी अगर आपने अपना वचन पूर्ण नहीं किया तो मैं कोप भवन में चली जाऊंगी और अन्य कैद की वाला भी अपने मुंह में नहीं। ये कैसी विपदा आन पड़ी, हे प्रभु कैसी परीक्षा ले रहे होंगे। एक ओर राजा का वचन है तो दूसरी ओर पुत्र का मोह। यदि पुत्र का मोह करूं तो सत्य भ्रष्ट कहलाऊंगा और यदि वचन का पालन करूं तो पुत्रहीन हो जाऊंगा। दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या दशरथ व्याकुल पुत्र को भारी, शत्रु बन बैठी महतारी। सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। सुनी अयोध्या कर चले रघुराई। सीते, आप मेरे साथ वन में दलदल क्यों भटकेंगे? स्वामी वहाँ आकर वही अयोध्या है। पति का दर्शी तो पति का है। मैं वन में रहूंगी, पेड़ों के नीचे सोऊंगी, फल खा के रह पाऊंगी। जहाँ मेरे पति होंगे मैं वहीं रहूंगी, फिर चाहे वो रानी वास हो या वनवास। अनुज लक्ष्मण, आप हमारे साथ वन में दर दर क्यों भटकेंगे? भैया मैं ना राज्य चाहता हूँ ना मैं वैभव। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य तो आपके चरणों की सेवा है। सिर्फ परछाई सूर्य को नहीं छोड़ती। मैं तो अपनी बात करूंगा। मन के हर संकट में आपके साथ रहूंगा। आइए देखते हैं दृश्य 3, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में।
साधारण होते हैं, परंतु आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु ये असंभव है। मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी सीता है। देवी, मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा समर्पित कर सकती हूँ। तुम्हारे बड़े भैया वहाँ सही, तुम ही मुझसे विवाह कर लो। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? मैं तो श्री राम जी का दास हूँ। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम दोनों ने समझ क्या रखा है? मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। मैं राम की पत्नी को खा जाऊंगी। तुमने मेरी सुंदरता पर दाग लगा दिया। मैं भी अपने भाई रावण को बताऊंगी। मैं अगर अपने अपमान का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी सूर्पनखा नहीं। शिव भक्त महा 10 शीशों में ज्ञान भरे मेरी दृष्टि अमर वरदान। जंगल में हुई व्याख्या के बारे में बताया, जहाँ लक्ष्मण ने उनकी नाक को काट दिया। राम, तूने मेरी बहन का अपमान किया है और मैं प्राण नहीं लूंगा। पहले तेरी प्रिय छीन लूंगा। तेरी मर्यादा, तेरा धर्म सब रावण के आगे झुकेगा। वह सीता का मन को मोहता है। जब राम सोने की सीरन का शिकार करने को जाते हैं, तब लक्ष्मण राम रेखा को करते हैं। लक्ष्मण रेखा को खींचकर, इसके पश्चात लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद फिर आइए देखते हैं क्या होता है। ध्यान हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं। तुम्हारी इस कुटिया को देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। मुनि, मैं आपके लिए भोजन लेके आई हूँ। कृपया यहाँ आइए और भोजन लेके जाइए। देवी, जो कुछ लेना है यही लेकर आओ। माफ करिए, मैं बाहर नहीं आ सकती, आपको ही आना होगा। देवी, तुम तुम्हारी कन्या नहीं लगती। क्या तुम ये नहीं जानती कि द्वार पर आया हुआ व्यक्ति भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो? नहीं अतिथि देवता, मेरा आपसे ऐसा व्यवहार करने का कोई विचार नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें श्राप दे दूं? मुझे ज्ञात है हमारा पति राम वन में शिकार करने गया है। मैं तुम्हें नहीं, उसे श्राप दूंगा। आप मेरे पति को श्राप न दें, मैं बाहर आती। मैं राम
ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और मैं अपनी पत्नी सीता के खोज में वन वन भटक रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन प्राप्त से धन्य हो गया। मैंने आपकी बहुत वीर गाथाएं सुनी है। मैं ऋषि राज सुग्रीव का दास हूँ। उन्होंने मुझे ये पता करने भेजा है कि आप दोनों महापुरुष कौन हैं और यहाँ इस वन में क्या कर रहे हैं। चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। महाराज, मैंने जैसे आपको बताया था वो दोनों अत्यंत दयालु हैं। मैंने आपका दुख उन्हें बताया, वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। हे हनुमान, अगर वह सच में इतने महान है तो मुझसे मित्रता क्यों करना चाहते हैं? ये वही राम है जिनकी हमने बहुत शौर्य सुना है। ये हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ठीक है, फिर जैसा तुम कहते हो मैं उनसे मित्रता करने को तैयार हूँ। आइए आप दोनों चलके मित्रता का हाथ बढ़ाइए। अग्नि को साक्षी मानते हुए आप दोनों हाथ मित्र हो। बस इससे अंदर नहीं जा सकते।